एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सभी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। और आज हम करने वाले हैं मैनेजमेंट का सेट नंबर 5 और इसमें आज हम लगाने वाले हैं पूरे 100 प्रश्न और अपनी तैयारी को करने वाले हैं एकदम पुख्ता। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे सामने, IRDP लाभार्थियों की पहचान के उद्देश्य से ली गई इकाई है। सॉरी, इसमें क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, परिवार। ठीक है, परिवार की इकाई रहेगी इसकी IRDP की। ठीक है, नेक्स्ट है, फिरका विकास योजना मद्रास सरकार द्वारा डैश में आरंभ की गई थी। तो फिरका विकास योजना कब तैयार की गई थी मद्रास सरकार द्वारा? इसका आंसर आ जाएगा आपका 1946 में, 1946 में फिरका विकास योजना, यानी हमारी आज़ादी के ठीक 1 साल पहले इसको शुरू किया गया था, फिरका। अच्छा, इसको कैसे याद रख सकते हो? इसको ऐसे याद रख सकते हो कि आज़ादी के पहले, मतलब देश जब आज़ाद नहीं था तो हर इंसान आज़ादी के लिए क्या करता था? फिरता रहता था, यहाँ वहाँ फिरता रहता था लोगों से मदद मांगते हुए। तो फिरका को फिरता से आप याद रख सकते हो। अगला देखेंगे हम, 3rd नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्राही एडॉप्टर के पास समाज में अधिक मत नेतृत्व होता है? क्या होगा? निम्न में से किस ग्राही एडॉप्टर के पास समाज में अधिक मत नेतृत्व होता है? तो इसमें क्या आ जाएगा? 3rd का आपका डी आ जाएगा, आरंभिक ग्राही। ठीक है, आरंभिक ग्राही। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, नेतृत्व के संबंध में आधारभूत घटकों में से एक है डैश। नेतृत्व के संबंध में आधारभूत घटकों में से एक कोई है, इनमें से वो कौन सा है? तो 4th का आ जाएगा ए, विश्वास। ठीक है, संबंध के आधारभूत घटकों में से क्या आ जाएगा? विश्वास। ठीक है, अगला है, क्षैतिज गतिशीलता का अर्थ है। क्षैतिज गतिशीलता का अर्थ क्या होगा? 5वें का आ जाएगा ए, हैसियत में बदलाव के बिना पद में बदलाव। ठीक है, हैसियत में बदलाव के बिना पद में बदलाव। क्या हो जाएगा? क्षैतिज मतलब क्या होता है? समान, एक समान जगह पे जो होता है। ठीक है, ना ऊपर ना नीचे। तो बदलाव, हैसियत तो नहीं बदलेगी लेकिन पद में बदलाव हो जाएगा, मतलब ना आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी ना ही आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाएगी, बस आपका पद चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? क्षैतिज गतिशीलता। नेक्स्ट देखेंगे हम, ग्रामीण विकास जर्नल का प्रकाशन किस संस्था से होता है? ग्रामीण विकास जर्नल का प्रकाशन किस संस्था से होता है? तो 6 का आ जाएगा डी, NIRD के द्वारा। क्या हो जाएगा? NIRD के द्वारा। नेक्स्ट है, लीडरशिप इन वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक लिखी थी। लीडरशिप इन वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? 7th का आ जाएगा सी, ब्रायन ओकोनल ने। ब्रायन ओकोनल ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? 8 नंबर का क्वेश्चन, वह समूह जिसे व्यक्ति अपना मानता है, जिसके मानदंडों और उद्देश्यों को वह स्वीकारता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 8th का भी यहाँ पे सी होगा और सी है आपका संदर्भ समूह। ठीक है, संदर्भ समूह। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन संदर्भ समूह में? कि वह समूह जिसे व्यक्ति अपना मानता है, जिसके मानदंडों और उद्देश्यों को वह स्वीकार करता है, तो वो क्या हो जाएगा? संदर्भ समूह। 9th नंबर का क्वेश्चन है, संचार में क्रिया प्रतिक्रिया अंतर्निर्भरता को डैश कहते हैं। संचार में क्रिया और प्रतिक्रिया अंतर्निर्भरता को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका आ जाएगा सी, फीडबैक। क्या बोलते हैं? फीडबैक। ठीक है, नेक्स्ट है, वैश्विक निर्धनता को घटाकर आधा करने के सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य को किस वर्ष तक हासिल किया जाना था? तो किस वर्ष तक हासिल किया जाना था? 10th का जाएगा भी 2015 तक। क्या जाएगा? 2015 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, डैश का अभिलक्षण है अंतरंग, आमने सामने का जुड़ाव तथा अनौपचारिक व्यक्तिगत संबंध। तो 11वें का क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों। क्या आ जाएगा? प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों। ठीक है, तो प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों का अभिलक्षण है अंतरंग, आमने सामने का जुड़ाव तथा अनौपचारिक व्यक्तिगत संबंध। ठीक है, कौन कौन आ जाएंगे प्राथमिक और द्वितीय में? ये आपका घर परिवार, समाज, मित्र मंडली, स्कूल, ये सब प्राथमिक और द्वितीयक समूह में आ जाएंगे, जिनमें क्या होता है? आमने सामने का जुड़ाव रहता है और अनौपचारिक व्यक्तिगत संबंध होते हैं। अगला है,
निम्न में से कौन प्रभावी निर्णयकर्ता की विशेषता नहीं है? प्रभावी निर्णयकर्ता की विशेषता इनमें से क्या नहीं है? तो 12वें का आ जाएगा डी, मताधता। क्या आ जाएगा? मताधता। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 13वां। संवाद कौशल में संदेश भेजने वाला कहलाता है। संवाद कौशल में संदेश भेजने वाला कौन कहलाता है? तो 13 का आ जाएगा बी, प्रेषक। क्या आ जाएगा? प्रेषक आ जाएगा। संदेश भेजने वालों को प्रेषक यानी सेंडर। ठीक है, संवाद कौशल में गर्दन हिलाना, नाक मुंह सिकोड़ना प्रतिक्रिया आती है। किसमें आती है ये? 14वें का क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, भाव भंगिमा। ठीक है, गर्दन हिलाना, नाक मुंह सिकोड़ना आदि, इसमें क्या हो जाएगा? भाव भंगिमा मतलब। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा संवाद कौशल में प्रेरक व प्राप्तकर्ता की भावना, संवेदनाएं, विचार आदि संप्रेषण प्रभाव की परिकल्पना है। क्या है? संवाद कौशल में प्रेषक व प्राप्तकर्ता की भावना, संवेदनाएं, विचार आदि संप्रेषण प्रभाव की परिकल्पना है। तो कौन सी परिकल्पना है ये? मनोवैज्ञानिक। कौन सी आ जाएगी? मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट देखेंगे संवाद कौशल में प्रेषक व ग्रहणकर्ता के मध्य रिश्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? यहाँ पे 16वें का आ जाएगा बी, संबंध। ठीक है, संवाद कौशल में प्रेषक व ग्रहणकर्ता के मध्य एक रिश्ता क्या है? संबंध है। अगला देखेंगे 17 नंबर का क्वेश्चन। एक सहनशील व्यक्ति वह होता है जो, क्या होता है? तो 17 का जाएगा डी, ए तथा बी। और ए क्या है? विचार, दूसरे के विचारों को स्वीकार करे, दूसरों को वे जिस बात में विश्वास करते हैं बिना उन्हें दंडित किए विश्वास करने देता है। तो इसका आ जाएगा ए तथा बी दोनों आ जाएंगे। आधुनिकता को मानने वाला व्यक्ति किन मूल्यों के संचार में विश्वास रखता है? 18 का आ जाएगा यहाँ पर सी, सृजनात्मक। ठीक है, जो विचार अपने बदल दे वो कौन है? सृजनात्मक पर्सन है। ठीक है, अगला है संचार कौशल में उदारतावाद में किसका सर्वोपरि महत्व है? संचार कौशल में उदारतावाद में किसका सर्वोपरि महत्व है? तो क्या आ जाएगा? 19 का डी आ जाएगा, व्यक्ति की स्वाधीनता। क्या आ जाएगा? व्यक्ति की स्वाधीनता। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 का। जो भाव पराश्रित ना होकर स्वयं के अंतःकरण से जुड़ा हो, जो भाव पराश्रित ना होकर स्वयं के अंतःकरण से जुड़ा हो, तो वो कौन हो जाएगा? बी का हो जाएगा, 20 का हो जाएगा 20 का आनंद। क्या हो जाएगा? आनंद। ठीक है, नेक्स्ट है 21वें का। संवेदनशीलता क्या होती है? 21वें का क्या होगा? संवेदनशीलता क्या होती है? तो सी आ जाएगा, दूसरों को सुखी देखकर दुखी देखकर दुख अनुभव करना। ये क्या होती है? संवेदनशीलता। ठीक है, 21 का सी आ जाएगा। आनंद की अनुभूति हेतु आवश्यक है। आनंद की अनुभूति हेतु क्या आवश्यक है? तो 22 का आ जाएगा डी, संवेदनशीलता जरूरी है, सेंसिटिविटी। अगला है आपका 23 का। शरीर में चेतना की शक्ति का संचार कब होता है? चेतना की शक्ति का कब होता है संचार? जब इंसान की आत्मा कैसी हो? स्वस्थ हो। अगला है 24 का। संचार डैश का उपसमुच्चय है। संचार किसका उपसमुच्चय है? तो 24 का क्या हो जाएगा? बी, विसरण। क्या हो जाएगा? विसरण। नेक्स्ट देखेंगे नेतृत्व का प्रकार है। नेतृत्व का क्या प्रकार है? तो 25 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका बी आ जाएगा। नेतृत्व का प्रकार क्या है? समूह। नेतृत्व समूह का प्रकार है। इसके बाद बलों के अनुसार संचार प्रक्रिया में डैश घटक होते हैं। बर्लो एक सेकंड। बर्लो के अनुसार संचार प्रक्रिया में कितने घटक होते हैं? तो 26 का यहाँ पे आ जाएगा ए, 6 घटक होते हैं। ठीक है, अगला सामाजिक जुटाव समाज के परिवर्तन भी प्रतिबंधित करता है। जैसे क्या करता है? 27 का जाएगा सी, औद्योगिकरण व शहरीकरण। सामाजिक जुटाव समाज में परिवर्तन में औद्योगिकरण और शहरीकरण को प्रतिबिंबित करता है। अगला है पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान डैश को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। तो किसको दी थी? इसका आ जाएगा सी, कृषि को।
ठीक है, 28 का सी। अब आता है अगला क्वेश्चन, स्थानीय नेता नेतृत्वकर्ता की एक असाधारण भूमिका है। स्थानीय नेता नेतृत्वकर्ता की एक असाधारण भूमिका है, तो क्या है 29 का सी, अच्छी संचार योग्यताओं से युक्त होना। अच्छी संचार योग्यताओं से युक्त होना। 30 नंबर का क्वेश्चन होगा, विकास एजेंसी द्वारा वांछित मानी गई दिशा में नव प्रवर्तन के निर्णय को प्रभावित करने वाला पेशेवर नेता होता है, तो कौन होता है? इसका आ जाएगा डी, परिवर्तन अभिकर्ता। परिवर्तन अभिकर्ता। अगला है 31 का, भारत निर्माण के लक्ष्यों को किस वर्ष तक हासिल किया जाना है? भारत निर्माण के लक्ष्यों को कब किस वर्ष तक हासिल किया जाना था? जाना है नहीं, अब तो जाना था, हो जाएगा 2009 तक। ठीक है, अगला देखेंगे, समुदाय विकास परियोजना डैश के परिणाम स्वरूप आरंभ की गई थी। समुदाय विकास परियोजना किसके दौरान की गई थी? तो 32 का यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी, GMF जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, GMF जांच समिति की रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप आरंभ की गई थी। अगला है 33 नंबर का, वर्ष डैश तक पूरे राष्ट्र को समुदाय विकास कार्यक्रम द्वारा कवर कर लिया गया था। तो किस वर्ष तक कवर कर लिया गया था? 33 का यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी, 1964 तक। ठीक है, 1964 तक। नेक्स्ट है, विशेष अभियानों में ग्रामीणों का ध्यान आकर्षित करने और सकारात्मक प्रतिक्रिया पाने में अभियान पोस्ट कार्ड बहुत उपयोग संचार सामग्री सिद्ध हुए हैं। इसका कारण है, 34 का क्या कारण हो जाएगा? 34 का यहाँ पे बी हो जाएगा, जो कि हमें ऊपर मिलेगा। यह संचार विधि को एक व्यक्तिगत स्पर्श देता है। यह संचार विधि को एक व्यक्तिगत स्पर्श देता है। अगला है, अनुभाव किसे कहते हैं? 35 का क्या है? अनुभाव किसे कहते हैं? तो इसका हो जाएगा आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं का। तो अनुभाव किसे कहते हैं? आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं का। ठीक है, अनुभाव आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को, का नहीं को हो जाएगा। अगला है, आप्रवासन आगमन से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार उत्प्रवासन डैश से संबंधित है। ठीक है, आप्रवासन आगमन से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार उत्प्रवासन डैश से संबंधित है। आगमन है तो देखो यहाँ पर इसका ऐसे क्वेश्चन में नहीं भी आंसर पता हो तो ऐसा करना, आप्रवासन लिखा है और आगमन लिखा है। आगमन का मतलब आना होता है, आप्रवासन का हो जाएगा आगमन, तो उत्प्रवासन का इसका अपोजिट हो जाएगा। तो 36 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रस्थान। आगमन का अपोजिट क्या होता है? प्रस्थान। तो नहीं भी पता तो थोड़ा ऐसा दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हैं अपन। ठीक है, अगला है, निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रथम चरण निम्न में से कौन सा है? ठीक है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रथम चरण निम्न में से कौन सा है? तो 37 का यहाँ क्या आ जाएगा? डी, समस्या को पहचानना। पहले अपन समस्या पहचानेंगे तभी अपन को उसके अनुसार उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट है, निर्णय लेते समय किन कारकों को ध्यान में रखते हैं? किन कारणों को अपन ध्यान में रखते हैं? तो 38 का यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका डी आ जाएगा, उपयुक्त सभी आ जाएगा। और उपयुक्त सभी में क्या क्या शामिल है? आपका तथ्य, कानूनी समस्याएं और कार्यक्रम की प्रक्रिया, सभी को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता है। अगला देखेंगे, निर्णय निम्न में से कौन सी प्रभावी निर्णयकर्ता की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी प्रभावी निर्णयकर्ता की विशेषता नहीं है? तो 39 का यहाँ क्या आ जाएगा? डी, मतान्धता। ये मतान्धता बड़ा दिक्कत दे रहा है, इसको देखना पड़ेगा। अभी तो क्या है, अभी मैं देखूंगी ना तो दिक्कत होगी, आप लोग देखना, और जो सबसे पहले देख ले वो कमेंट में कर देना कि मतान्धता का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसको जरा देख लेना, मुझे भी इसका क्लियर नहीं है मतान्धता क्या है ना। इसको देख लेना एक बार आप लोग, और जिसको भी पहले देख ले सबसे पहले वो कमेंट में कर देना मेंशन। ठीक है, अगला है, संचार एक सतत गत्यात्मक प्रक्रिया है। निम्न में से यह किनके मध्य समन्वय स्थापित करता है? सतत संचार क्या है? एक सतत गत्यात्मक प्रक्रिया है। निम्न में से किनके मध्य समन्वय स्थापित करता है? तो 40 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? बी, प्रेषक, प्राप्तकर्ता व संदेश। ठीक है, प्रेषक यानी भेजने वाला, प्राप्तकर्ता रिसीवर, और संदेश मैसेज। ठीक है, इनके बीच समन्वय स्थापित करता है। अगला है,
निम्न में से कौन अंतर्वैयक्तिक संचार के संभावित परिणाम हो सकते हैं? निम्न में से कौन अंतर्वैयक्तिक संचार के संभावित परिणाम हो सकते हैं? तो 41 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? बी आ जाएगा। श्रोता संदेश से ना तो सहमत हो ना ही असहमत हो। ठीक है, जब संभावित परिणाम नहीं हो सकते, संदेश से या तो प्रभावित ना, संदेश से ना तो सहमत हो ना ही असहमत हो, तो ये क्या हो जाएगा? अंतर्वैयक्तिक संचार के संभावित परिणाम ये नहीं हो सकते। ठीक है, मैं या तो सहमत होगा या तो नहीं सहमत होगा। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक में। अगला देखेंगे 42 का, संचार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है कौन सा कथन? इसमें आ जाएगा संचार समाज के लिए वैकल्पिक है। संचार जो है समाज के लिए वैकल्पिक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संचार समाज के लिए वैकल्पिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है। वो कैसे बात करेगा? संचार के द्वारा ही तो एक दूसरे को अपनी भावनाएं बताता है, विकल्प आ जाएगा तो फिर क्या नहीं है। अगला, निम्न में से कौन सा संप्रेषण के लिए बाधक नहीं है? संप्रेषण के लिए इनमें से कौन सा है जो बाधक नहीं है? तो इसका क्या आ जाएगा? 43 का आपका आ जाएगा ए, प्रतिपुष्टि यानी कि आपका फीडबैक। बाकी शोर, परिवेश समाप्त और मतान्धता, ये सब क्या है? संप्रेषण के लिए बाधक नहीं है, बाधक हैं सॉरी, और ये नहीं है प्रतिपुष्टि। अगला, निम्न में से कौन सा संप्रेषण में संदेश का भाग नहीं है? संदेश का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? तो 44 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? आपका डी आ जाएगा, सक्रियता से सुनना। ठीक है, सक्रियता से सुनना ये नहीं हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला है, देखो, संप्रेषण के व्यवधान में सम्मिलित है। संप्रेषण के व्यवधान में सम्मिलित कौन है? तो 45 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? डी, उपयुक्त सभी। और इसमें क्या आ जाएंगे? सूचना टिर करना। टिर करना क्या होता है? क्षमता से अधिक सूचना, रक्षात्मकता और उपयुक्त सभी। टिर ये क्या होता है? सूचना टिर करना। चलो इसको भी देखना पड़ेगा, इसमें क्या है? उपयुक्त सभी इसका बता रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, अगला देखेंगे 46, निम्न में से कौन सा संदेश संप्रेषण का माध्यम है? निम्न में से कौन सा संदेश संप्रेषण का माध्यम है? तो 46 का आ जाएगा आपका डी, ये सभी। ठीक है, ये सभी आ जाएगा, उच्चारित, लिखित, भाव, भंगिमा या चिन्ह, या ये सभी, तो सभी संप्रेषण के माध्यम है। अगला है, विखंडन के विरुद्ध प्रयास का उदाहरण है। विखंडन के विरुद्ध प्रयास का उदाहरण क्या है? इनमें से क्या आ जाएगा? 47 का ए आ जाएगा, सामाजिक आंदोलन। ठीक है, अगला 48 का, शब्द डैश का उपयोग ऐसे सदस्यों के का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो समाज में अपनी उपस्थिति, हैसियत या वर्ग प्रणाली में अपने पद के समान है, तो उसे क्या बोला जाता है? अभी अपन ने देखा था, है ना, 48 का सी आ जाएगा, क्षैतिज समूह। इसमें क्या बताया था कि आपको ना कोई एक्स्ट्रा सैलरी दी जाएगी, ना ही कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाएगी, बस आपका पद चेंज कर दिया जाएगा। ये किस में आता है? क्षैतिज समूह में। अगला है, जब संचार बाधित हो जाता है तो प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता, तो प्रायः उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जब प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचता मैसेज तो उसे क्या कहते हैं? 49 का क्या आ जाएगा यहाँ पे? डी, उसे बाधा कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? बाधा। नेक्स्ट देखेंगे, समुदाय में वास्तव में कार्य आरंभ करने वाला व्यक्ति कहलाता है। कौन कहलाता है जो कार्य को आरंभ करता है? तो 50 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए आ जाएगा, प्रचालन नेतृत्वकर्ता। कौन? प्रचालन नेतृत्वकर्ता। ठीक है, ये हमारे 50 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट चलेंगे, पहल को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तरदायित्व के साथ सदैव संबंधित डैश भी होना चाहिए। पहल को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तरदायित्व के साथ सदैव संबंधित डैश भी होना चाहिए, तो 51 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? ए आ जाएगा, प्राधिकार। ठीक है, उत्तरदायित्व के साथ क्या करना चाहिए आपको? प्राधिकार यानी अधिकार भी देना चाहिए। समूह से बाहर, आउट ऑफ ग्रुप रवैये की पहचान है। समूह से बाहर की पहचान क्या है? 52 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? ए आ जाएगा, अंतरों की समझ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अनुबंधित किसान को डैश माना जा सकता है। अनुबंधित किसान को क्या माना जा सकता है? 53 का आ जाएगा ए,
मत नेतृत्वकर्ता, ठीक है, मत नेतृत्वकर्ता। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना डैश से संबंधित है, तो ये किससे है आपका 54 का क्या आ जाएगा यहाँ पर डी, बालिका शिक्षा से संबंधित है। दृश्य संचार में शामिल होते हैं, दृश्य संचार में क्या होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा उपयुक्त सभी आ जाएंगे आपके, ठीक है। शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरे के हाव भाव और सिर्फ हाव भाव, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 56, प्रबंध कौशल किसने दिया था, तो प्रबंध कौशल जो है किसने दिया था, ए रॉबर्ट कॉच ने। नेक्स्ट है चार्ट में डैश की श्रृंखला होती है, तो किसकी होती है चार्ट में, 57 का क्या आ जाएगा यहाँ पर डी आ जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला है टेलीविज़न किस प्रकार की पद्धति है, तो 58 का क्या आ जाएगा यहाँ पर बी आ जाएगा, टेलीविज़न सर्वजन पद्धति है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी जनगणना किस वर्ष की जा रही है, भारत की सबसे बड़ी जनगणना किस वर्ष की जा रही है, तो 59 का क्या आ जाएगा डी, 2011 की जा रही है, यानी की जा चुकी है। नेक्स्ट है प्रबंध का अंतिम कार्य क्या होता है, तो 60 का क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, प्रबंध का आखिरी कार्य होता है सूचनाओं का संप्रेषण, ठीक है। अगला है संगठन में समन्वय का उद्देश्य है, संगठन में समन्वय का क्या उद्देश्य है, तो इसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी आ जाएगा, नियोजन से, प्रक्रियाओं के उचित संचालन से, संगठन में समायोजन से। अगला है 62 का बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो 62 का आ जाएगा यहाँ पर सी, फ्रांसीसी, ठीक है, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी से हुई है। भारत में प्रतिवर्ष बजट कहाँ पेश किया जाता है, तो 63 का क्या हो जाएगा यहाँ पर बी, लोकसभा में, ठीक है। संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है, 64 का क्या आ जाएगा सी, आपके वित्त मंत्री। किस वित्त मंत्री ने सर्वाधिक बजट, एक सेकेंड इसको क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा है, किस वित्त मंत्री ने सर्वाधिक बजट 10 बजट संसद में पेश किए थे, वो कौन है आपके मोरारजी देसाई आ जाएंगे, इन्होंने 10 बजट पेश किए अपने शासनकाल में। अगला है फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार कोई मजदूर कितने समय कार्य करने के उपरांत निर्धारित मजदूरी से ज़्यादा लेने का उत्तरदायी होता है, मतलब कितने समय कार्य, कोई मजदूर कितने समय कार्य कर लेगा, फिर उसे जितनी सभी को सैलरी दी जा रही है उससे ज़्यादा लेने का उत्तरदायित्व हो जाएगा वो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 66 का आ जाएगा आपका सी, 9 घंटा प्रतिदिन व 48 घंटा प्रति सप्ताह। अगर उसने इतना काम कर लिया तो फिर उसको आपको मजदूरी थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, प्रबंध के सिद्धांत कैसे नहीं है, तो 67 का क्या आ जाएगा बी, संपूर्ण नहीं है। अगला है प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार की जाती है, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार की जाती है, तो 68 का आ जाएगा आपका बी, प्रबंधकों के अनुभव के द्वारा। प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, प्रबंध के सिद्धांत क्या नहीं है, तो 69 का क्या आ जाएगा, कठोर आ जाएगा, कठोर नहीं है। अगला है टेलर व हेनरी फ्योल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, 70 का क्या आ जाएगा यहाँ पर बी आ जाएगा, फ्योल के सिद्धांत विशेष परिस्थिति में लागू होते हैं जबकि टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1951 को हुआ था, 6 अगस्त 1951 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग का कार्य है, 72 का क्या आ जाएगा यहाँ पर डी आ जाएगा, योजना आयोग के सभी कार्य हैं, ठीक है। प्रबंधन कौशल संबंधित है, प्रबंधन कौशल किससे संबंधित है, 73 का क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर डी आ जाएगा, उपयुक्त सभी, तकनीकी कौशल, मानव कौशल, अवधारणात्मक कौशल। आज़ादी के बाद से अब तक कितनी जनगणनाएं की गई हैं, तो 74 का क्या आ जाएगा यहाँ पर सी, 7 जनगणनाएं हो चुकी हैं। प्रदर्शन विधि का महत्व है, प्रदर्शन विधि का क्या महत्व है, 75 का क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका डी आ जाएगा, उपयुक्त सभी, तकनीकी दर्शाना, रुचि जगाना और बेहतर अभ्यास का लाभ प्रदान करना, ठीक है। प्रदर्शन विधि में ये सब लाभ हैं।
तीव्र औद्योगिकरण का आधारभूत उद्देश्य है। क्या होता है? तीव्र औद्योगिकरण का आधारभूत उद्देश्य क्या है? तीव्र औद्योगिकरण किस पंचवर्षीय योजना का आधारभूत उद्देश्य है, ये बताना है। तो 76 का इसका क्या है? दूसरी पंचवर्षीय योजना, जहाँ पे कई सारे उद्योगों का आरंभ हुआ था। सामाजिक नियंत्रण की एक अनौपचारिक विधि क्या है? सामाजिक नियंत्रण की बात हो रही है, तो 77 का यहाँ क्या आ जाएगा? डी, रीति रिवाज के नाम पे क्या होता है? नियंत्रण होता है ना। ये रीत नहीं है हमारे यहाँ, ये रीत नहीं होती है, नियंत्रण ही कर रहे हो ना आप सबको, है ना। अगला है 78, प्रबंधकी ग्रिड डैश ने दी थी। प्रबंधकी ग्रिड जो है वो किसने दी थी? 78 का आ जाएगा डी, ब्लैक एंड माउटन ने। 79 का है, बेवर ने समाजशास्त्र की कल्पना सामाजिक डैश के एक विशद विज्ञान के रूप में की थी। तो 79 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? ए आ जाएगा, कार्यवाही। ठीक है, बेवर ने समाजशास्त्र की कल्पना सामाजिक कार्यवाही के एक विशद विज्ञान के रूप में की थी। अगला है, स्थान की जनसंख्या में बदलाव तय करने वाला कारक है। स्थान की जनसंख्या में बदलाव करने वाला कारक कौन सा है? तो 80 का क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी, जिसमें आपका पलायन, मृत्यु दर, जन्म दर सभी आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है? जनसंख्या में बदलाव इन कारणों से होता है। ठीक है, कोई कहीं चला जाता है तो भी जनसंख्या पे असर पड़ेगा, उस पर्टिकुलर स्थान में मृत्यु हो जाएगी तो भी और जन्म हो जाएगा तो भी। ठीक है, प्राथमिक समूह शब्द किसने दिया था? तो प्राथमिक समूह शब्द जो है वो आपके कूली ने दिया था। ठीक है, अगला है, किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने हेतु आवश्यक कौशलों को कहा जाता है। किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने हेतु आवश्यक कौशलों को क्या कहा जाता है? इसका आ जाएगा संचार कौशल कहा जाता है। ठीक है, अगला है, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है। वैज्ञानिक प्रबंधन में विश्लेषण है, तो 83 का क्या आ जाएगा? सी, 75%। ठीक है, 84, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पाद होता है। कितना होता है, कैसा होता है? तो इसमें आ जाएगा अधिकतम होता है। वैज्ञानिक प्रबंधन में उत्पाद कैसा होता है? अधिकतम। वैज्ञानिक प्रबंध कब शुरू हुआ या कब आरंभ हुआ? तो 85 का आ जाएगा 1913 में। वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लाभ हुआ, शोषण हुआ या हानि हुई? तो 86 का क्या आ जाएगा? बी, लाभ हुआ। ठीक है, नीति निर्धारण कार्य है। नीति निर्धारण कार्य क्या है? तो 87 का आ जाएगा आपका ए, उच्च स्तरीय प्रबंधकों का। ठीक है, नीति कौन निर्धारित करता है? उच्च स्तरीय प्रबंधक। आज आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी डल लग रही होगी, एक्चुअली बहुत ही सर्वाइकल पेन हो रहा है, गर्दन बहुत दर्द कर रही है। मैं अकड़ टाइप की गई है, अकड़ जैसी रही है, जैसे ऊपर नीचे करने में प्रॉब्लम हो रही है बहुत ना। ज़्यादा से ज़्यादा अपन जो आजकल ये फ़ोन के सामने रहते हैं ना, फ़ोन से बहुत सभी काम लगभग उसी से हो रहे हैं। तो कंप्यूटर, लैपटॉप, ये चीज़ें, मोबाइल सर्वाइकल पेन का अच्छा खासा कारण है और वही मुझे हो रहा है अभी। गर्दन ना अकड़ रही है, ना तो सीधी नीचे कर रही हूँ तो पेन हो रहा है, ऊपर कर रही हूँ तो पेन हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रबंध के सिद्धांत हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत कैसे हैं? 88 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? उपयुक्त सभी हैं। ठीक है, प्रबंध के सिद्धांत क्या है? उपयुक्त सभी, लोचपूर्ण, सार्वभौमिक, गतिशील और सभी। तो इसमें सभी आ जाएगा। हेनरी फ्योल कौन थे? तो हेनरी फ्योल का पता ही है सभी को। 89 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी, खनन इंजीनियर थे। अगला है, कर्मशाला अनुशासन के क्या कार्य हैं? कर्मशाला अनुशासन के क्या कार्य हैं? तो आ जाएगा सी, उपयुक्त ए और बी दोनों, यानी झगड़ों को निपटारा करना, कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखना। ये क्या है? कर्मशाला अनुशासन के कार्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे 91 नंबर का, कि वैज्ञानिक प्रबंध मालिकों के डैश है। वैज्ञानिक प्रबंध मालिकों के कैसे हैं? 91 का आ जाएगा डी, हित व पक्ष दोनों में है, हित में भी है और पक्ष में भी है। ठीक है, 92 का है, आपसी सहयोग से की जाने वाली क्रियाएं वैज्ञानिक प्रबंध के किस सिद्धांत को दर्शाती हैं? आपसी सहयोग से की जाने वाली क्रियाएं, तो ये दर्शाती हैं आपके सहयोग, ना कि व्यक्तिगत। ठीक है, सहयोग की, ना कि व्यक्तिगत। ठीक है, अगला देखेंगे 93 का, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट
पुस्तक किस व्यक्ति से संबंधित है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक किस व्यक्ति से संबंधित है? 93 का आ जाएगा आपका ए, हेनरी फ्योल से। ठीक है, अगला है फ्योल ने जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक कब प्रकाशित की थी? तो 94 का क्या आ जाएगा आपका डी, 1916 में। ओके, फिर है जनरल एंड इंडस्ट्रियल पुस्तक किस भाषा में है? तो ये कौन सी भाषा में है? 95 का आ जाएगा ए, फ्रेंच भाषा में। ठीक है, अगला है जब शिक्षाविदों को शैक्षिक प्रकृति के किसी निश्चित विषय पर दर्शकों के सामने व्याख्यान या प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है तो इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा? पहले एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लो। जब शिक्षाविदों को शैक्षिक प्रकृति के लिए किसी निश्चय विषय पर दर्शकों के सामने व्याख्यान या प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या बोला जाता है फिर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 96 का बी, संगोष्ठी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगोष्ठी। टेलीविज़न एक डैश है, तो टेलीविज़न क्या है आपका? बी, माध्यम है। अगला है क्वेश्चन, सतत भौगोलिक क्षेत्र डैश का घटक होता है। क्या आ जाएगा यहाँ पर? 98 में आ जाएगा आपका ए, समुदाय। सतत भौगोलिक क्षेत्र समुदाय का घटक होता है। DRDA का पूरा नाम क्या है? DRDA का पूरा नाम क्या है? 99 का आ जाएगा डी, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, अगला है 100 नंबर का क्वेश्चन, सूक्ष्म स्तर नियोजन किसका उदाहरण है? तो सूक्ष्म स्तर जो नियोजन है वो आपका क्षेत्रीय योजना का उदाहरण है। ठीक है, तो ये हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। ये इसका ये था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है। 100 क्वेश्चन हो गए हमारे। बड़ी मुश्किल से कर पाई हूँ, पता है गर्दन बहुत दिक्कत दे रही है। और क्वेश्चन हो गए हमारे। और कमेंट में बताना कैसा लगा आपको सेशन। तो भाई पढ़ते रहो, है ना। पढ़ के यहाँ हालत ख़राब हो रही है शरीर भी अब साथ देना छोड़ रहा है कि भाई कब आएगी आपकी वैकेंसी। परेशान हो गए हम पढ़ कर। ठीक है, तो भाई अब जब आएगी तब आएगी, अपन अपना कर्म करते चलो, पढ़ते चलो। जब एग्ज़ाम आएगी तो तब तक, है ना, पूरी शस्त्र विद्याओं से अपन परिपूर्ण हो चुकेंगे और सिर फाड़ डालेंगे अपने एग्ज़ाम को। ठीक है, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इसी अच्छे विचार के साथ क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, आप लोग अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखना। वीडियो देखते रहो, एंड तक बने रहो और सफलता की तरफ आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।